कि ज़ैद हामिद साहब को एब्डक्ट कर लिया गया। चुके गए हैं ज़ैद हामिद साहब, उठा के ले गए उनको, वो लापता हो गए हैं, मिसिंग पर्सन्स में शुमार हो गए। 4 साल से ये मेरे खिलाफ अपने टेलीविजन के प्रोग्राम में लाल टोपी वाला मस्खरा, लाल टोपी वाला बलूंगड़ा, ऐसे अल्फाज इन्होंने, फोश अल्फाज इन्होंने मेरे बारे में इस्तेमाल किए। ये खबर मुझे सोशल मीडिया पे एक अकाउंट से जो है वो मिली और वो जो है वो इसको ट्वीट कर रहा है और शेयर करवा रहा है, और ज्यादा जगहों पे नहीं, लेकिन आपको पता है कि एक ही जो ट्वीट आ जाए वो फिर होना शुरू हो जाती है ट्वीट ट्वीट। उसमें जनाब कोई नाम है राजिया खान, आगे पाकिस्तानी परचम लगा, उनका लाल टोपी जैद हामिद। आप देखें लाल टोपी कितनी बुरी बात है, क्यों आप उनको कह रहे हैं लाल टोपी, इतनी खूबसूरत वो टोपी पहन के अपना एक स्टाइल बनाकर बैठ दें, हर एक का अपना स्टाइल होता है। पे इन्वेस्ट करेगा कैसे? वो इस पाकिस्तान में नहीं किया था क्या उसने? व्हाट काइंड ऑफ पाकिस्तान आपने कुछ नहीं किया था? इस पाकिस्तान में सारी लड़कियों को रेप किया आपने। आप जर्नल कहते थे कि हम उनकी रेस बदल। लाल टोपी हैज बीन अबडक्टेड बाय अननोन मैन फ्रॉम हिज रेजिडेंस। मैं बड़ा हैरान, मैंने कही कैसे मुमकिन है, मतलब चुकने वाले ही चुके गए हैं। इस बात की है कि ये मुझे आईएसआई का कह रहे हैं और मैं कह रहा हूं कि जी आप लोगों का जो एस्टेब्लिशमेंट है, आपका जो एजेंडा है, जिस आप पाकिस्तान की कौमी नजरियाती रूहानी असास के खिलाफ काम कर रहे हैं, आप पाकिस्तान आईएसआई के खिलाफ काम कर रहे हैं, आर्मी के खिलाफ काम कर रहे हैं, कश्मीर के खिलाफ बात नहीं करते, लाइन ऑफ कंट्रोल को परमानेंट लाइन ऑफ कॉमर्स बनाते हैं, आप पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बॉर्डर खत्म करके एक कॉमन कल्चर बनाना चाहते हैं, और ये सारा एजेंडा वो है जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का है, और इसके हमारे पास सबूत। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि ठीक ही होंगे। लाल टोपी पाकिस्तानी किरदार या यूं कह लें कि पाकिस्तानी नमूना आजकल फिर चर्चा में है। जैसे कि आपने सुना कि उसको गायब कर दिया गया है या फिर उठा लिया गया है। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो पाकिस्तानी मीडिया ही जानता है, या फिर लाल टोपी जिसका पूरा नाम जैद हमीद है या वो जाने। ये पाकिस्तानी एंकर और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है। वैसे ये अपनी ऊट पटांग हरकतों की वजह से सोशल मीडिया में काफ़ी छाया रहता है। कभी ये गजवाए हिंद की बात करता है तो कभी ये कहता नजर आता है कि उसके विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि भारत पाकिस्तान में हमला करने वाला है। पाकिस्तानी अवाम को इससे कैसे बचना है इसके नुस्खे बताता फिरता है। वैसे दोस्तों पाकिस्तान में ऐसे कार्टूनों की कमी नहीं है। अभी पिछले दिनों इसने अपने देश की आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए अपने परमाणु बम को सऊदी अरब और तुर्की में बेचने की सलाह दी थी। आए पहले इसके कुछ फनी क्लिप्स देखते हैं, फिर बाद में पूरी खबर सुनाते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। जय हिंद दोस्तों। ये पाकिस्तानी आवाम को भारतीय फौज के हमले से बचने के नुस्खों पर ज्ञान दे रहे हैं। इनका ज्ञान सुनकर आप भी अपना माथा पकड़ लेंगे। आप पाकिस्तान के स्वयंभू जैद अहमद के नुस्खे को सुनिए। अल्लाह ना करे अगर किसी जगह से पाक फौज को पीछे हटना पड़ता है तो उस इलाके के, उस शहर के लोगों की जिम्मेदारी है कि भारत फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग का आगाज करें। इनको अपने घरों की छतों से, अपनी गलियों से, सड़कें ब्लॉक करें, उनकी मूवमेंट को रोकें, उनके ट्रकों को, गाड़ियों को चलने से रोकें, उन पर हमले करें और उनकी मूवमेंट की इत्तलाएं पाकिस्तान आर्मी को पहुंचाएं। अपने घरों में खुराक और दवाइयों का जखीरा जमा करें, कम से कम 1-2 महीने की सप्लाईज आपके पास होनी चाहिए। अपने इमरजेंसी बैग तैयार रखें। अल्लाह ना करे, खास तौर पे सरहदी इलाकों के लोग, अल्लाह ना करे अगर शॉर्ट नोटिस पे घर खाली करना पड़ता है, निकलना पड़ता है फैमिली और बच्चों के साथ, तो उसका इंतजाम आपके पास होना चाहिए कि हम बच्चों की जरूरियात की चीजें अपने पास बैग तैयार हों, निकल कर पाकिस्तान के पीछे शहरों में किसके पास जाएंगे। अपने रिश्तेदारों से, अजीजों से पहले से मामला तय कर लें कि अल्लाह ना करे इमरजेंसी में निकलना पड़े तो हम कहां आपके पास आएंगे। बमबारी अगर होती है, जख्मी ज्यादा आते हैं, जंग ज्यादा आती है तो खून देने की जरूरत पड़ेगी। जो कुछ नहीं कर सकता, जो सेहत, तंदुरुस्ती, सलामती अल्लाह ने उसको दिया, तो कम से कम अपना खून वो पाकिस्तान के मुजाहिदों के लिए दे सकता है। आपको अस्पतालों में खून देने के लिए तैयार रहना चाहिए। जिसके पास जितना वक्त है, इस वक्त को जाया न करें, तैयारी करें। गुलाम पैदा कर रहा है, हमारा तमाम मीडिया गुलाम है। जब इंसान अगर सिर्फ ये बात भी कर दो, इस आइडिया को भी आप अगर फ्लोट कर दें कि पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्कों का ब्लॉक बनाकर लीड कर सकता है, तो लोगों की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है। ये इतने गुलाम है कि इस कॉन्सेप्ट को सोच भी नहीं सकते। जब यूरोपियन यूनियन बन सकता है, नेटो बन सकता है, एससीओ बन सकता है, ब्रिक्स बन सकता है, तो पाकिस्तान क्यों नहीं इनिशिएटिव लेकर एक मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक लीड कर सकता। लेकिन बात यह है कि करने के लिए भी मर्द आजाद चाहिए, जो मर्द आजाद नहीं है हमारे पास।
नहीं है। क्यों जी मंटो साहब, फिर ये मर्द आजाद फिर कहां से आएगा? हम तो हर एक का एग्जांपल दे देते हैं, उसने ये किया, वेरी गुड। मुझे बड़े अफसोस की बात है कि ये सारी इतनी बहस के बावजूद हम इसी जगह पे खड़े हैं कि पाकिस्तान का काम है चबन मुसलमान मुल्कों की क़यादत करना। भाई जब चबन मुसलमान मुल्क नहीं थे, पाकिस्तान नहीं बना था, तो बाकी 53 मुल्कों की कौन क़यादत करता था? हर मुल्क को अपनी आज़ाद छोड़ देना, वो मुसलमान है या नहीं है। पूरी पाकिस्तानी कौम को और मुसल्लह अफवाज को ये नसीहत करते आ रहे हैं कि भारत जुनून की हद तक जंगी तैयारियां कर रहा है, और जब उसकी तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी तो वो कोई बहाना तलाश करेगा पाकिस्तान पर जंग मुसल्लत करने के लिए। पिछले तकरीबन 1 साल से सियाचिन से लेकर बहिरे अरब तक उसने खौफनाक हद तक जंगी तैयारियां की। और हम उनकी फिल्में अपने सिनेमा हॉलों में दिखा रहे हैं, और हम पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब देंगे जो नरेंद्र मोदी के अल्फाज हैं। तेरा बाप आया। अगर जंग करते हैं तो हम एटमी हथियार फायर कर देंगे, तो पाकिस्तान की जगह एक इतना बड़ा सा गड्ढा रह जाएगा। चाइना में लोड शेडिंग शुरू हो गई है बिजली की, इंडिया में बिजली की लोड शेडिंग शुरू हो गई है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? पाकिस्तान की हुकूमत में, पाकिस्तान के अशराफिया में, हमारे अहले इक़्तिदार में गुलामों और कमीनों से हम बात नहीं करते। पूरी दुनिया में पाकिस्तान का मजाक उड़वा रहे हैं आप लोग। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। एक इंडस्ट्रियल पावर बनने के लिए नहीं बनाया था, अल्लाह ने हमको इसलिए बनाया था कि हमने गज़वा हिंद लड़ना है। पार किसको बनाया, आपको क्यों बनाया? तो एटम है ना आपके पास, हमें जलील मत करे, हम पर गिरा दे। आए अब मिस्टर लाल टोपी की खबर पूरी सुनते हैं। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि नीचे जब मैंने कमेंट्स देखे तो उन्होंने उसमें लिखा हुआ ही इज अगेंस्ट पीटीआई एंड इमरान खान एंड प्रो आर्मी एस्टैब्लिशमेंट, नथिंग विल हैपन टू हिम। अच्छा, मैंने ओके। फिर उन्होंने कहा कि एक और ने लिखा ड्रॉप हिम इन रिमोट हिंदू कुश माउंटेन, इट्स हिज फेवरेट प्लेस। देखें कितनी बुरी बात है। आई लाइक हिज यूट्यूब चैनल, इट्स स्ट्रेस रिलीवर। यानी जितने कमेंट्स आ रहे हैं बजाय इसके कि दुआ की जाए कि भाई हम उनको कहते हैं कि जल्दी भेज दिया जाए इनको वापस, और ये क्या हो गया, कंडेम किया। देखें उनसे हमारे जितने मर्जी इख्तलाफात, मैं इसको कंडेम करती हूँ अगर वो चुके गए। मुझे इस पर यकीन नहीं आ रहा, लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ है तो इसको कंडेम करने की जरूरत है। ये तो किसी के साथ भी, यानी किसी को हक हासिल नहीं है कि वो किसी को उठाकर जो है वो लेकर जाए। लेकिन आपको पता है यहाँ पे तो हजारों 20-20 सालों से चुके गए, वापस नहीं आए तो आए थे फिर। अच्छा, फिर जो है ये तो सिचुएशन है, और मैं देख रही थी कि फिर मैंने कहा अच्छा जरा देखें कि इसके ऊपर क्या वाकई बात सच है। तो मैंने फिर क्या किया कि ढूंढा कि ज़ैद हामिद साहब का अकाउंट कौन सा, जरा देखा जाए कि क्या उनके अकाउंट पे उन्होंने कुछ लिखा। फिर मैंने कहा वो तो खुद जो है वो मतलब अंदर अगर चुके गए तो कौन लिखेगा, वो कैसे लिखे। मैंने कहा हो सकता है उनके घर वालों में से किसी ने लिख दिया। अच्छा जी, मुझे अकाउंट मिला तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, ज़ैद हामिद ने खुद लिखा है, दिस इज नॉट ट्रू, वी वर्क फॉर ISI हु विल एबडक्ट अस। अच्छा सॉरी, मुझे ये पता चला ये पढ़ने के बाद कि वो अकाउंट फेक है। ये जो ज़ैद हामिद साहब ये लिख रहे हैं ऊपर वो जो है ना वो लाफ्टर की इमोजी वो बनी हुई है। उन्होंने कहा हमें कौन कर सकता, असीते आप हैं, आप क्या बात करें, हमें किसी की मजाल। मैंने कहा माई के लाल में जरूरत नहीं है कि लाल टोपी साहब को जो है उठाया जा सके, नो वे। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो बड़ा गलत हुआ है। वैसे तो वो सऊदी अरेबिया में है नहीं, क्योंकि उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी थी सऊदी अरेबिया के हवाले से उसके ऊपर खतरा है, लेकिन वो तो पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान में कोई नहीं ऐसा कर सकता उनके साथ। हाँ, ये अलग बात है कि सऊदी अरेबिया की तरफ से कोई शिकायत वकायत की गई हो तो उन्हें कहा कि 5000 थोड़ी देर आके इतने बह जाओ तो यहाँ पे रह लें चंद दिन, इट्स ओके। वो जिस तरह और भी लोग अच्छे अच्छे जगहों पे रहते नजरबंद होते हैं लेकिन अपने बड़े लविश लाइफस्टाइल गुजारते रहते हैं, तो ज़ैद हामिद साहब भी हो सकता है कहीं पर जो है वो इस वजह से उनको ठहराया गया हो। तो जो भी है, अब ये अलग बात है कि वापस आके वो कहीं शेख रशीद साहब की तरह 40 दिन का चिल्ला मुझसे कटवाया और मेरे साथ ये कुछ किया इन्होंने। लेकिन हम इसको कंडेम करते हैं अगर उनको उठाया गया है। किसी के साथ भी आप ये जुल्म नहीं कर सकते, आपको इजाजत नहीं है और किसी को भी इस तरह